नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के कुछ खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1947 के भारत विभाजन की भीषण त्रासदी का स्मरण करते हुए लाखों विस्थापित परिवारों की पीड़ा और संघर्ष को नमन किया। मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि विभाजन से संबंधित साहित्य एवं दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि लोगों को विभाजन के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही विभाजन विभीषिका के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहे उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक परंपराओं के कारण बेटियों की शादी के बाद उनका नाम बदल दिया जाता है और दस्तावेजों में नाम बदलने के कारण दिक्कतें आती हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा नाम में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति स्मारक के निर्माण के लिए अपने औशिक कोष से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने विभाजन का दंश झेलने वाले पूर्वजों को सम्मान देते हुए प्रतीकात्मक रूप से सरदार मोर सिंह पाटिया जो विभाजन के समय सिर्फ 7 साल के थे उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक ही सहन किया है। यहाँ से अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़ कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फरीदाबाद को उनके पुनर्वास के लिए एक नया शहर बनाने का निर्णय लिया गया। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आशा की एक नई किरण थी। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन की विभीषिका के पीड़ित लोगों की याद में फरीदाबाद के बड़खल में एक स्मारक बनाया गया है। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी विभाजन विभीषिका स्मारक बनाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन दुख और शोक मनाने का दिन तो है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हमें उन गलतियों से सीखना होगा जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पर नफरत फैलाना कितना खतरनाक हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मां के सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरजीह देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया। मित्रों, आज का ये विषय इस बात करने के लिए हम एकत्र हुए हैं कि वह केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह लाखों दिलों का एक जख्म है जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज हम ठीक आजादी की पूर्व संध्या के अवसर पर हम यहाँ एकत्र आए हैं। यह दिन हमें वर्ष 1947 में जो उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। हाँ, इस लाभ विभाजन में न केवल देश को 2 टुकड़ों में बांटा बल्कि लाखों परिवारों को एक गहरा और दर्दनाक अध्याय भी लिख दिया है। मित्रों, उनकी पीड़ा से आहत होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज फरीदाबाद की पहचान उसकी औद्योगिक प्रगति और मेहनती लोगों से होती है। जब इस शहर की चकाचौंध देखते हैं तो हमें उन लोगों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत इस शहर से आकर के की थी। मैं उनके संघर्ष और मेहनत को भी मैं नमन करता हूं। देश के विभाजन की विभीषिका के पीड़ित उन लोगों को याद में फरीदाबाद हमारे बड़खल के अंदर ही एक स्मारक भी उनकी याद के अंदर यहाँ बनाया गया है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक भी उनकी याद में बनाए जा रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विभाजन विभीषिका एक ट्रस्ट उसका बड़ा कि जो हमारे उस समय के अंदर आजादी के उस जिन्होंने उस दंश को झेला है, जो लाखों लोग जिन्होंने
कुर्बानियां दी हैं उनको वहां याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। वहां पर उनकी याद में एक भव्य ट्रस्ट भी बनाने का निर्णय हमने किया है। फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।